आखिर क्यों प्रेजेंट डेट में स्मार्टफोन्स में मौजूद कैमरास के साइज को बढ़ा दिया गया है और आखिर कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी ब्लू कलर के पेन से किसी भी ऑटोग्राफ को कभी क्यों नहीं देता। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इंडियन रेलवे खुद चलती हुई ट्रेन को कभी कभार पटरी से क्यों उतरवा देती है। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 15। गाइस ये देखिए, ये एक सिंपल सा टॉवल है जो कि आपको मार्केट में 300 से 400 रुपए का बेहद ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लोग इसी टॉवल को 77,000 रुपए में खरीद रहे हैं। असल में अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन फ्रांस की मशहूर फैशन कंपनी बैलेंसियागा ने एक टॉवल स्कर्ट को भी लॉन्च किया है जो कि नॉर्मली आपकी नी तक लंबी है और इसे एक ग्रे कलर के कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस कंपनी ने इसकी कीमत 76,990 रुपीज रखी है। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इस स्कर्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया गया तो महज 1 घंटे के अंदर ही 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसकी प्री बुकिंग को कर लिया था, जो चीज दिमाग के तोते उड़ा देने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों नॉर्मली हम एलियन को स्पेस में या फिर दूसरे प्लेनेट पर ढूंढते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक एलियन तो 405 मिलियन ईयर से हमारे समुद्र के अंदर ही तैर रहा है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं कॉम्ब जेलीफिश की या फिर ब्लैक एलियन फिश की, जो कि कुछ इस तरीके से ऑलमोस्ट 99% लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक बेहद ही डार्क स्पॉट में कन्वर्ट कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपनी शेप को चेंज करने के साथ साथ अपनी बॉडी के ऊपर एक तरीके से अलग अलग रंगों की लाइट्स को भी जला सकती है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस फिश को बाकी की नॉर्मल फिश के कंपैरिजन में ना सिर्फ अलग माना जाता है बल्कि बहुत से रिसर्चर्स तो इसे इस प्लेनेट का मानते तक नहीं है और कहीं ना कहीं इसीलिए इसको एलियन फिश का नाम भी दिया गया है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आज की इस एडवांस दुनिया में हमें अक्सर बहुत सी बाइसाइकिल्स में एक मोटर इंस्टॉल करी हुई नजर आती है जो कि बेसिकली राइडर के थक जाने के बाद उस बाइसाइकिल को चलाने का काम करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट डेट की नहीं बल्कि साल 1950 की है। असल में साल 1950 में सबसे पहली बार फ्रांस में एक ऐसे 25 सीसी पेट्रोल इंजन को भी डेवलप किया गया था जिसे कुछ इस तरीके से एक साइकिल में लगाकर उस साइकिल को एक मिनी स्कूटी में ही कन्वर्ट किया जा सकता था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये सबसे पहली बार था जब इंसान के द्वारा साइकिल में किसी भी तरीके का इंजन या मोटर को लगाया गया था और कहीं ना कहीं ये चीज इस वीडियो क्लिप और इस इन्वेंशन को काफी ज्यादा अमेजिंग बनाती है। फैक्ट नंबर 12। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितनी भी रेलवेज होती हैं वो साल में कई बार जानबूझकर चलती हुई ट्रेन को पटरियों से उतरवा देती हैं, पर क्यों? असल में जब भी कोई भी रेलवे ट्रैक आगे से टूटा हुआ होता है या आगे जाकर खत्म होने वाला होता है तो उसके एंड से कुछ मीटर्स पहले कुछ इस तरीके से डीरेलर्स इक्विपमेंट को भी लगा दिया जाता है। बेसिकली इसका काम ट्रेन के कुछ पहियों को पटरी से उतारने का होता है और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर बाई चांस कोई भी रेलवे का ड्राइवर उस टूटे हुए एंड या फिर जहां पटरी खत्म हो रही है उसके पास तेज स्पीड से अपनी ट्रेन को ले जाता है और वो किसी भी प्रकार से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता तो ये डिवाइस इंजन के कुछ पहियों को पटरी से उतारकर ट्रेन की स्पीड को स्लो कर देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन पूरे ही साल 5 से 6 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ इसी डिवाइस की मदद से ट्रेन को पटरी से उतारकर ही रोक लिए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कभी-कभी ट्रेन का पटरी से उतरना भी पैसेंजर्स के लिए काफी अच्छा होता है। फैक्ट नंबर 11। गाइस क्या आपको पता है कि 19 नवंबर साल 2023 को दोपहर 2 बजे इम्फाल एयरपोर्ट पर आने वाली और यहां तक कि टेक ऑफ करने वाली भी सभी फ्लाइट्स को एकदम से ही रोक लिया गया क्योंकि हमारे देश के कुछ CISF जवानों ने आसमान में कुछ और नहीं बल्कि UFO को देखा। असल में 19 नवंबर 2023 को इम्फाल एयरपोर्ट पर CISF के जवानों ने जब एक UFO को देखा तो उन्होंने तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स से रिक्वेस्ट की, जिसके बाद एयरफोर्स के 2 राफेल फाइटर जेट को उस UFO की खोज करने के लिए भेजा गया। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक राफेल और एयरपोर्ट दोनों की ही रेडार से वो UFO पूरे ही तरीके से गायब हो चुकी थी। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही इस चीज के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी अलग अलग थ्योरीज हमारे सामने पेश कर रहा हो, लेकिन एग्जैक्टली उस समय आसमान में क्या चीज मौजूद थी इसका पुख्ता जवाब अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों नॉर्मली जब भी हम किसी सैलून में अपने बालों को कटाने जाते हैं तो हमारा बार्बर सबसे पहले उन्हें अरेंज करने के लिए एक स्प्रेयर की हेल्प से उनके ऊपर पानी को स्प्रे करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर ब्रिटेन और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में कभी भी कोई भी बार्बर आपके सर के ऊपर पानी को डाल ही नहीं सकता था। असल में शुरुआती दौर में बहुत सी कंट्रीज में ये मान्यता थी कि अगर बाहर का कोई भी इंसान आपके बालों या फिर सर पर पानी डालता है
तो उससे आप गरीब होने लगते हैं। जिसके चलते हुए शुरुआती दौर में वहां के सभी बार्बर्स पानी की बजाय सिर्फ और सिर्फ बियर डालकर ही आपके बालों को अरेंज किया करते थे। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे सैलून का ट्रेंड वेस्टर्न कंट्री से बाहर आकर बाकी दूसरी कंट्रीज में फैला, तो क्योंकि उन कंट्रीज में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं हुआ करती थी, प्लस बहुत सी कंट्रीज में हर एक बार्बर पानी की जगह बियर को अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, तो उन सभी कंट्रीज में बियर की जगह पानी ने ले ली। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में आज भी बहुत से ऐसे टाउन्स मौजूद हैं जहां पर आज भी इसी ओरिजिनल ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। गाइस, आजकल हम अपनी मेंटल हेल्थ या मेमोरी को सुधारने के लिए हजारों रुपए के मेडिसिन या फिर प्रोडक्ट्स को खाते या पीते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम तो आप घर बैठे कुछ इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। अब आखिर ये चमत्कार कैसे होगा, चलिए समझाता हूँ। असल में हमारे इंडिया में जितने भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी में एक स्पेशल फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट्स को बनाया जाता है। अब ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की मदद से ही आप एक इंसान की नेचर, उसकी सोच और यहाँ तक कि उसके पूरे मूवमेंट तक को भी ट्रेस कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी फिंगर टिप पर नर्व्स की एंडिंग होती है, जिसके चलते हुए हम जिस भी चीज को छूते हैं उसका एहसास हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन एक्टिव होकर हमें यह बताता है कि हमने जिस भी चीज को छुआ है क्या वो ठंडी है, गर्म है, और या फिर उसकी स्टेट कैसी है। अब अगर इसी कंडीशन में आप डेली बेसिस पर सिर्फ 5 से 10 मिनट तक अपनी फिंगर टिप्स को दबाते हैं, या फिर इस कंडीशन में 5 से 10 मिनट तक डेली बैठते हैं, तो महज 15 दिन के अंदर ही आपकी मेंटल हेल्थ और मेमोरी इंक्रीज कर जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो गाइस, अगर आप अपनी क्लास में, अपने बिजनेस में या फिर अपनी जॉब में दूसरे लोगों से आगे निकलना चाहते हैं और अपने ब्रेन को काफी ज्यादा एक्टिव और अपनी मेमोरी को शार्प रखना चाहते हैं, तो प्लीज डेली बेसिस पर इस तरीके की सिंपल सी एक्सरसाइज को परफॉर्म जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक चीज करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल फैक्ट्स हम आपके सामने ला सके। फैक्ट नंबर 8। गाइस, इस च्युइंग गम को देखिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने अपने मुंह के अंदर रख लिया तो आपको दिन में साक्षात यमराज के दर्शन हो जाएंगे। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि अगर ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है तो आखिर इसे बनाया ही क्यों जाता है। असल में ये है एक मिलिट्री च्युइंग गम, जिसको कि स्पेशली सेना के लिए बनाकर तैयार किया जाता है, और इस छोटी सी च्युइंग गम में 100 मिलीग्राम कैफीन मौजूद होती है, यानी कि इन शॉर्ट 10 कप चाय या फिर 3 रेड बुल और 1 कप चाय के बराबर। और इन्हें स्पेशली सेना के जवानों को तब दिया जाता है जब वो किसी टफ सिचुएशन में होते हैं, या फिर उन्हें लड़ना होता है, या फिर उन्हें काफी ऊंची ऊंची पहाड़ी या फिर कुछ ऐसे काम को करना होता है जिसमें सुपर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली जैसे ही लोग इस तरीके की च्युइंगम को चबाते हैं, उनका ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और वो कुछ समय के लिए उनकी थकान को दूर करके उन्हें सुपर ह्यूमन भी बना देता है। अब क्योंकि सेना के जवान ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेंड होते हैं और वो फिजिकली काफी ज्यादा फिट होते हैं, तो वो कैफीन के इतने बड़े शॉट को आसानी से झेल लेते हैं। लेकिन अगर मेरे और आपके जैसे किसी साधारण इंसान ने इस च्युइंगम को कंज्यूम कर दिया तो भैया दिन दहाड़े हमारा मोए मोए हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं, लाइक जस्टिन बीबर, लेडी गागा, विराट कोहली, ये कभी भी ब्लू पेन से किसी भी क्लॉथ या फिर पेपर पे ऑटोग्राफ नहीं देंगे। तो फिर आखिर में ये तो बात सोचने वाली जरूर है कि ये लोग फिर ब्लू कलर के पेन से इतना डरते ही क्यों हैं? असल में दोस्तों, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं इनकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते हुए ना सिर्फ ये खुद बल्कि इनकी चीजों की भी काफी ऊंचे दाम पर मार्केट में बोली लगाई जाती है। अब ब्लू कलर के इंक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये इजीली रेप्लिकेट या फिर कॉपी करी जा सकती है, यानी कि इन शॉर्ट इनकी मर्चेंडाइज या फिर किसी भी टी शर्ट पर इनके फेक सिग्नेचर या ऑटोग्राफ को बनाकर उनको करोड़ों रुपए में बेचा जा सकता है, जिनसे सीधा का सीधा इन सेलिब्रिटीज का काफी नुकसान होता है। जबकि अगर ये अपने ऑटोग्राफ या फिर साइन को ब्लू कलर के बजाय किसी और इंक से करते हैं और उस चीज को रेप्लिकेट किया जाता है, तो खरीदने वाले को उसका डिफरेंस बेहद साफ तौर से दिखने लगता है। हाँ, बस उसमें दिमाग होना चाहिए, वरना लोग तो 77,000 रुपए की टॉवल खरीद रहे हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये लोग अपनी मार्केट वैल्यू बचाने के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल किसी भी ऑटोग्राफ में नहीं करते। इन शॉर्ट, धंधे का चक्कर बाबू भैया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अभी तक तो आपने ये सुना होगा कि दुबई एक ऐसी सिटी है जहां पर अगर आपने गंदी कार को चला लिया तो आपके ऊपर फाइन को ठोक दिया जाएगा। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर अगर आप बिना नहाए निकल गए तो कार तो छोड़िए, आपके ऊपर भी फाइन को लगा दिया जाएगा। असल में भी हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइना के मेन लैंड के अंदर आने वाली सभी सिटीज और स्टेट में एक नए नियम को पारित कर दिया है, जिसके तहत अगर आपके घर की बाहर की दीवार गंदी है, या फिर उस पर जाले लगे हुए हैं, या फिर अगर आप पब्लिक प्लेस पर बैठकर खाना खाते हैं, या फिर सड़क पर आप गंदे
कपड़े पहनकर चलते हैं या फिर आपकी स्किन पर भी अगर कोई गंदगी लगी हुई है तो उन सभी केसेस पर आपके ऊपर मोटे जुर्माने को ठोक दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि चाइना गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा करने से ये अपनी न्यू जनरेशन को साफ सुथरा बनाने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। वैसे अगर मैं अपनी बोलूं तो देखो चीज तो गाइस ये बहुत सही है, लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीका काफी ज्यादा अजीब है। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 5। गाइस क्या आपको पता है कि यूएसए इकलौती ऐसी कंट्री है जहां के आसमान में आपको कुछ इस तरीके के अजीब से ऑयल कंटेनर प्लेस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर आखिर ऐसे में इस कंट्री में इस अजीब सी चीज को किया ही क्यों जाता है, चलिए समझते हैं। असल में यूएसए का लैंड एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, प्लस यहाँ पर बहुत सी ऐसी मशीन्स को भी डेवलप किया गया है जिनको चलाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक ऑयल की जरूरत होती है। अब गाइस कभी कभी वहां की गवर्नमेंट के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन्हें अर्जेंट बेसिस पर इन मशीन्स को चलाने के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते हुए स्पेशली कुछ इस तरीके के ऑयल कंटेनर प्लेस को वहां पर डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक पेट्रोल, डीजल या फिर कुछ स्पेसिफिक फ्यूल को एक झटके में ही पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्तों कि ऐसा करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इस केस में प्लेन में आग लगने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और इसलिए ये चांस यूएसए के अलावा बाकी कोई भी कंट्री नहीं उठाती। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ यूएसए ही एक ऐसी कंट्री है जिसके आसमान में आपको कुछ इस तरीके के अजीब से प्लेन उड़ते हुए अक्सर नजर आएंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ही यूथ की हजारों या फिर लाखों लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे उलट यूएसए इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बल्कि सड़क से कूड़ा उठाने के लिए यूथ की लंबी लाइन लग जाती है। अब आखिर ये अजीब चीज क्यों होती है, चलिए ये जानते हैं। असल में भी हाल ही में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2021 और 2022 में यूएसए में अगर यूथ को सबसे ज्यादा बड़े अमाउंट पर किसी भी जॉब ने कमा कर दिया है तो वो है कूड़ा उठाने वाली जॉब। कितना ज्यादा वो भी जानिए, क्योंकि इस जॉब से वहां के हर एक इंसान ने एक साल के अंदर लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसों को कमाया है और इसलिए प्रेजेंट डेट में यूएसए का यूथ गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी बड़ी टाइटल वाली जॉब के लिए नहीं बल्कि गार्बेज कलेक्टर की ही जॉब करना चाहता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। गाइस जब भी कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने किसी भी मोबाइल को मार्केट में उतारती है तो वो उस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग उस फोन के अंदर बेस्ट से बेस्ट चीजों को डालकर देती है ताकि एटलीस्ट वो मोबाइल फोन मार्केट को कैप्चर कर सके। लेकिन वही बात अगर लीडिंग मोबाइल कंपनी एप्पल की जाए तो एप्पल तो प्रेजेंट डेट में कुछ उल्टा ही कर रही है। असल में बहुत से एक्सपर्ट्स अभी खुलकर कहने लगे हैं कि एप्पल जानबूझकर अपने नए आईफोन सीरीज की बिल्ड क्वालिटी पुरानी सीरीज से थोड़ा सा लो रखती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको भी ये पता है कि एक टाइम पर यानी कि शुरुआती दौर में एप्पल ने अपने आईफोन की बिल्ड क्वालिटी को इतना ज्यादा अच्छा रखा था कि वो फोन 10-10 सालों तक बिना किसी खराबी के ही चलते रहा करते थे। इसके बाद एप्पल की सेल आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड बहुत बड़े स्केल पर डिक्लाइन कर गई थी, जिसको कि मेंटेन करने के लिए ना चाहते हुए भी उन्हें काफी बड़ी बड़ी एक्सचेंज पॉलिसीज को दुनिया के सामने लेकर आना पड़ा था, जिसमें वो किसी भी लेवल के खराब हुए फोन को वापस लेकर बहुत बड़े अमाउंट में नए फोन परचेज करने पर आपको डिस्काउंट दे दिया करते थे। लेकिन यही सेम चीज दोबारा ना हो इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जानबूझकर एप्पल ने अपनी बिल्ड क्वालिटी को खराब किया है, जिससे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका फोन स्लो भी हो जाता है और वो ग्लिच भी देने लगता है और कभी कभी तो वो खराब भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये थ्योरी सही भी लगती है क्योंकि प्रेजेंट डेट में एप्पल की जो फोन की नई सीरीज आ रही है उसकी स्क्रीन ना ही इतनी ज्यादा परफेक्ट है और इवन उनमें बहुत से टाइम टू टाइम ग्लिच भी आते रहते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वैसे आपको क्या लगता है मार्केट में बने रहने के लिए एप्पल ने जानबूझ के अपनी बिल्ड क्वालिटी को लो किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 2। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारत के दिग्गज बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने दोहा में अपना 26वां वर्ल्ड टाइटल जीतकर अपने देश भारत का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों प्रेजेंट डेट में स्मार्टफोन में मौजूद कैमरे के साइज को अब बढ़ा दिया गया है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब प्रेजेंट डेट में अपने जिस भी मॉडल को बना रही हैं उसके कैमरे के साइज को वो कुछ इस तरीके से बढ़ा रही हैं। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फोन की कैमरा का साइज बढ़ाने से एक्चुअली में कुछ होता भी है या फिर नहीं।
और होता है तो क्या और नहीं होता है तो क्यों नहीं, चलिए आज इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सबसे बड़ा एम ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का होता है और इसलिए जहां पर वो सबसे पहले फोन के रियर में एक नहीं बल्कि बहुत से कैमरास को लगाकर लोगों को अट्रैक्ट किया करते थे, तो वहीं अब इन सारी चीजों के खत्म होने के बाद उन्होंने एक टाइम पीरियड तक काफी बड़े बड़े मेगापिक्सल्स वाले फोन को मार्केट में उतारना शुरू कर दिया, जिसके चलते हुए हमें कभी 64 मेगापिक्सल और यहां तक कि 108 या फिर उससे भी ज्यादा बड़े मेगापिक्सल वाले कैमरास को मार्केट में उतरता हुआ देखा। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि सारी ही टैक्टिक्स सिर्फ और सिर्फ मार्केट में मौजूद यूजर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। लेकिन क्योंकि अब इस सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी और स्कोप नहीं है, तो अब ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और नहीं बल्कि अपने कैमरा के लेंस के साइज को ही बढ़ा रही हैं। अब एग्जैक्टली इससे होता क्या है, चलिए समझते हैं। असल में गाइस आपने नॉर्मली जब भी किसी डीएसएलआर को देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उसमें मौजूद लेंस और उसके अंदर मौजूद सेंसर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब इससे होता कुछ ऐसा है कि लेंस बड़ा होने की वजह से वह कैमरा काफी ज्यादा वाइड एंगल में जाकर फोटोज या वीडियोस को कैप्चर कर सकता है, जबकि इस बड़े लेंस के पीछे लगा हुआ बड़ा सेंसर बेहद ही आसानी से लो लाइट में भी काफी क्लियर फोटोज और वीडियोस को शूट कर सकता है। तो अगर इसी टेक्नोलॉजी को उठाकर स्मार्टफोन में ले आया जाए और वहां पर भी लेंस और सेंसर के साइज को बढ़ा दिया जाए तो एक स्मार्टफोन भी बेहद ही क्लियर फोटो और वीडियोस को क्लिक कर सकता है। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, जहां पर लेफ्ट साइड वाली फोटो सेम मेगापिक्सल के छोटे साइज वाले लेंस वाले कैमरा से क्लिक की गई है, जबकि राइट वाली फोटो सेम मेगापिक्सल के बड़े लेंस और सेंसर वाले मोबाइल फोन के कैमरा से क्लिक की गई है। और इन दोनों ही फोटोज में आप बेहद ही आसानी से देख सकते हैं कि कैसे इसमें डिटेलिंग, डेप्थ और क्लियरिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो ये तो बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि अगर फोन के कैमरा की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो उसके लेंस और सेंसर का साइज बढ़ाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही एक बहुत बड़ा स्कैम इन कंपनियों के द्वारा किया जाता है और वो है भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना। असल में नॉर्मली अगर एक यूजर अपने फोन को परचेज करता है तो वो कैमरा के लेंस का डायमीटर और सेंसर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके चलते हुए बहुत सी कंपनीज जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, वो अब सिर्फ अपने फोन के कैमरा के लेंस के साइज को ही बढ़ाती हैं, जबकि उसके अंदर के इक्विपमेंट सेंसर सेम वही पुरानी टेक्नोलॉजी के होते हैं, जिसके चलते हुए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लोगों को ऐसा लगता है कि वो जिस नए स्मार्टफोन को परचेज करने वाले हैं क्योंकि उसके कैमरा का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो वो भी हाई क्वालिटी की इमेज और वीडियो को कैप्चर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। तो अब इससे बचने के लिए जब भी आप किसी नए स्मार्टफोन को परचेज करें तो उसके फंक्शंस या फिर स्पेसिफिकेशन के साथ साथ उसके कैमरा लेंस और यहां तक कि उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सेंसर को भी गौर से देखें। अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब तक सोनी का IMX989 मॉडल का 1 इंच का सेंसर मोबाइल फोन के कैमरा के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। हालांकि हर एक कंपनी में ये चीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस मॉडल के दम पर आप कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट सेंसर को निकाल सकते हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों हर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने फोन के कैमरा के लेंस के साइज को बढ़ा रही है और आखिर इसके पीछे असली का स्कैम चल क्या रहा है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश टाइप करना है, गूगल देता सीधे सीधे आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।